हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है कक्षा 6 की, वो गणित की है और वर्कशीट नंबर है 26 और डेट है 24/12/2020। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है दशमलव संख्याओं को घटाना। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल के लिए। आइए सबसे पहले वो देखते हैं। हरी और हिना उपहार खरीदने के लिए बाजार गए। हरी को उपहार खरीदने में ₹9.89 की छूट मिली और हिना को उपहार खरीदने में ₹10.99 की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी? तो जाहिर है 10.99 बड़ा है 9.89 से, इसलिए हिना को अधिक छूट मिली होगी। फिर हिना की छूट, अब यहाँ पर इन्होंने सब बताया है कि कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। तो हिना की छूट कितनी है बच्चों? ₹10.99। और हरी की छूट कितनी है? ₹9.89। और दोनों जब हमने 10.99 में से 9.89 को घटाया, जो बड़ी संख्या है उसको हम ऊपर रखते हैं और छोटी संख्या को हम नीचे रखते हैं। और फिर जब हमने इनको घटाया तो अंतर कितना आया? ₹1.10 का, मतलब ₹1.10 की जो है इसमें ₹1.10 का इसमें अंतर है। तो ये देखिए, इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर। ये टेबल में दहाई, इकाई और दशांश और शतांश ये इन्होंने लिख रखे हैं अंक जो है। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है 10.99 की छूट, 99 पैसे की छूट। तो जो ये है, ये तो है आपके इधर रुपए, और ये दशमलव के बाद जो है ये है पैसे। तो इन्होंने 9 और 9, फिर इकाई में क्या है 0 और दहाई में लिखा है इन्होंने 1। तो जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं 9 9, वो दशांश और शतांश यानी कि इकाई और दहाई को इस तरीके से इन्होंने लिखा है। उसके बाद है 9.89। तो इकाई के स्थान पर है 9, क्योंकि जो दहाई का जो अंक है वो यहाँ पर खाली जगह है। कैसे? 9.89 है और ऊपर वाला है 10.99। तो जो ये वाला स्थान है एक के नीचे का, ये वाला खाली है, यानी कि दहाई का स्थान खाली है और इकाई के स्थान पर 9 है। तो दहाई का स्थान पर क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो अंतर आया है वो शतांश 0, यानी दशमलव के बाद का ये इकाई का स्थान 0 और दशमलव के बाद का जो 1 है वो यहाँ पर इन्होंने दशांश के नीचे लिखा है। फिर दशमलव के पहले का जो अंक है 1, वो इकाई के स्थान पर है और दहाई का स्थान खाली है, वहां पर संख्या नहीं है। अब देखिए, नीचे इन्होंने बताया है कि दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। यानी कि जो आपको अगर दशमलव के सवाल अगर आप कर रहे हैं और वो घटा रहे हैं तो आप कैसे कैसे उनको करेंगे। तो पहला इसमें है, दोनों अंकों को एक के नीचे एक दशमलव बिंदुओं के साथ पंक्तिबद्ध करें। पंक्तिबद्ध का मतलब है बच्चों कि एक के नीचे एक अंक लिखें। जैसे आपने देखा होगा कि मैथ की कॉपी में इस तरीके से आपके बॉक्स बने हुए होते हैं, ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं। इसका मतलब होता है बॉक्स का, एक बॉक्स में आप एक ही अंक लिखें। जैसे ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है 15.45 से 11.2 घटाना है। तो 15.45, तो ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा आप और बड़ा कर लें, ऐसे कर लें यहाँ तक। अब देखिए, अब इस तरीके से ये अब देखेंगे 15.45, तो यहाँ आप 15 लिखेंगे और फिर 4 और 5 और बीच में आ गया ये दशमलव का जो है। अब है 11.2, तो आप यहाँ देखेंगे 11 और यहाँ दशमलव आ गया और यहाँ आ गया 2। तो अब आप देखेंगे कि जो ये वाला बॉक्स है ये खाली हो गया यहाँ पर।
तो क्योंकि आपने एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखी है और यदि दूसरी संख्या कम है तो वो स्थान खाली है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने ये देखिए 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो वो स्थान खाली है। फिर इन्होंने कहा है शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो। अब यहाँ पर जो है स्थान खाली है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्थान पर शून्य लगा देंगे, जिससे कि ये जो बॉक्स हैं सारे आप देख रहे हैं कि सारी पंक्तियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये हो गई ना, सारी पंक्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। फिर आप देखेंगे तीसरा, फिर हमेशा की तरह घटाएं। फिर आपको उसी तरीके से घटाना है। उदाहरण है आपका 15.45 से 11.2 और प्रथम चरण दशमलव बिंदुओं को पंक्तिबद्ध लिखें। इस तरीके से आपको पंक्तिबद्ध लिखना है। फिर द्वितीय चरण शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो, इस तरीके से। फिर है तृतीय चरण, फिर इन्होंने घटाया है। अब देखिए शुरू करते हैं हम। आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपने बॉक्स बनाए यहाँ पर, और ये अब आप क्या करेंगे, इन बॉक्स में इनको जैसे मैंने पहले लिखा था उसी तरीके से आप पंक्तिबद्ध लिखेंगे। 0.45, फिर है 11.2। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो खाली जगह है उस जगह आप पंक्ति को पूरा करने के लिए शून्य लगाएंगे। फिर आपको जैसे आप और सवालों को घटाते हैं इसी तरीके से आपको घटाना है। यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गए 2 और दशमलव की जगह दशमलव, फिर 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से अगर आप अपनी कॉपी में एक अंक के नीचे एक अंक लिखेंगे तो हमेशा सही होगा, ये कभी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न। पहला प्रश्न है रुपए 30.8 से रुपए 17.35 आपको घटाने हैं। तो आप फिर से उसी तरीके से एक टेबल बनाएं जिससे कि आसानी हो आपको घटाने में। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है तो आप उनको आराम से ऐसे टेबल बनाएं। आप ये आपने टेबल बनाई। फिर आप क्या करेंगे, इसमें उन अंकों को लिखेंगे। पहला है 30.8, तो यहाँ पर आप 3 0.8। फिर उसके बाद है 17.35, तो 17.35। फिर आपको माइनस करना है, माइनस का निशान लगाइए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स है ये आपका खाली है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे बच्चों, 0। और फिर आप इसको घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं इसको। आप 8 में से इसमें 1 हासिल लेंगे, 10 लिए, ये हो गया आपका 10। 10 में से 5 गए 5, यहाँ आपका बचेगा कितना, 7। 7 में से आप 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ 10 ये 0 है तो आप 3 में से इधर हासिल लेंगे, बन जाएगा 10। 10 में से 7 गए 3, ये बचेगा आपका 2। 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आएगा रुपए 13.45 पैसे। 13.45। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 52.97 से 11.7। तो इसी तरीके से फिर से हम बॉक्स बनाएंगे। अगर हम बॉक्स नहीं बनाते हैं तो आप
अंदाजन से एक संख्या के नीचे एक संख्या को लिखते जाइए जिससे कि गलती ना हो। ऐसे आप बॉक्स बनाइए और अब आप उसमें लिखेंगे 52.97। उसके बाद है 11.7। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक बॉक्स खाली है, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे, संख्या को बराबर करने के लिए वहाँ, मतलब पंक्तियों को, बॉक्स को पूरा भरने के लिए आप उसको वहाँ 0 लिख देंगे और फिर हम इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 7 जो है 0 घटाएंगे 7 में से तो आएगा 7, 9 में से 7 घटाएंगे आएगा 2, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 1 घटाएंगे 4 और दशमलव की जगह दशमलव। इस तरीके से आप सवालों को करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल करेंगे हम। तीसरा है 201.99 रुपए में से 21.29। तो फिर से बॉक्स बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 3। तो संख्या लिखेंगे हम इसमें 201.99 और इसके नीचे है 0.29 और 9 इस तरीके से। एक सेकंड, ये गलत हो गया, फिर से इसको सवाल को फिर से लिखेंगे। बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो 201.99। उसके बाद जो दूसरी संख्या है इसको लिखेंगे हम 92.12। इस तरीके से जो दशमलव बीच में अगर आप लगा देंगे, पहले आप दशमलव का पॉइंट जो है उसको लगाएं, फिर उसके बाद जो राइट हैंड की जो है संख्याएं वो राइट हैंड दशमलव के और लेफ्ट हैंड की साइड की संख्याएं हो दशमलव से लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर हम इसको फिर घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और दशमलव की जगह दशमलव, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर है 0 तो 2 में से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 2 की जगह 1। तो आंसर आएगा आपका 180 रुपये 70 पैसे। इसके बाद अब अगला सवाल है। अगला सवाल हम करेंगे 18.5 में से 9.84। इसको घटाएंगे हम, तो इसको हम बिना बॉक्स के ही ऐसे ही करेंगे 5 और फिर उसके बाद है आपका दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे। अब हम देखेंगे दशमलव के लेफ्ट साइड है 9 तो यहाँ 9 लिखेंगे और राइट साइड है 8 4 और इसको हम माइनस करेंगे। अब देखते हैं हम जो ये वाला स्थान है ये खाली है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और 10 में से 4 गए 6, 5, यहाँ 5 में से हमने 1 हासिल ले लिया था 0 में तो 10 हो गए थे, यहाँ बचेंगे 4। अब यहाँ पर जब 4 बचे हैं तो ये दशमलव लग रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 8 में से हासिल लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 14 यानी 14। 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। फिर यहाँ लगाएंगे हम दशमलव। अब यहाँ पर 8 में से इसमें हमने हासिल ले लिया था तो यहाँ पर बचेगा कितना 7। फिर हम घटाएंगे 17 में से 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो आंसर आएगा आपका 8.66
पैसे या 8 रुपये 66 पैसे या 8.66। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सलोनी ने 5.5 किलो चीनी खरीदी और 4.5 किलो चीनी मिठाई बनाने में खर्च हो गई, कितनी चीनी बच गई? तो खर्च होने का मतलब है कम होना, तो कम होना कैसे निकलेगा बच्चों? घटाकर। तो सबसे पहले जो अंक हैं हम उनको लिखेंगे और इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। सलोनी ने चीनी खरीदी, एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सलोनी ने चीनी खरीदी, चीनी खरीदी बराबर 5.5 kg। उसके बाद है चीनी खर्च हुई, चीनी खर्च हुई बराबर 4.5 kg। उसके बाद है चीनी बची, चीनी बच गई, सारी चीनी बच गई। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना लिखने के बाद फिर हम नीचे जो है सवाल को लिखेंगे। जो ये संख्याएं हैं इनको लिखेंगे हम, सेकेंड, इस तरीके से लिखेंगे 5.5 और फिर है इसके बाद 4.5 kg और kg। अब ये हुई है खर्च, तो माइनस, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 0 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो हमारी जो चीनी है वो बचेगी 1 किलो। तो हम आंसर लिखेंगे चीनी बच गई बराबर 1.0 kg या लिखेंगे 1 kg। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट।